ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम लोग दूसरे मंगलाचरण का जो दूसरा श्लोक है उसका पाठ करके इस पर चर्चा करते हैं। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगांस्तविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। तो प्रथम श्लोक में विधिमुख से मंगलाचरण करके यह विश्व परमात्मा अवस्थात्रय का अभिमानी होकर के व्यष्टि रूपेण वह जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति में किस प्रकार से अपने भोगों को उपलब्ध करता है और स्वयं इनसे अतीत है। न तो वो जागृत अवस्था का अभिमानी है, न स्वप्न का, न सुषुप्ति का। समस्त को अपने में विलीन कर लेता है और उससे असंग है, अमृत स्वरूप है, अज है। ऐसा जो परब्रह्म तत्व है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। यह प्रथम श्लोक में भगवान भाष्यकार ने मंगलाचरण किया। अब द्वितीय श्लोक में उसकी मानो एक और अधिक अंतरंग और विस्तृत स्वरूप देते हैं। पूर्व श्लोक का ही क्रम प्राप्त ये दूसरा श्लोक है। कहते हैं यो विश्वात्मा। यो माने यह। अब यह है सर्वनाम। सर्वनाम जो होता है वो किसी के साथ भी जुड़ता है। तो यह शब्द जो है उसका अर्थ क्या हुआ? बोले यहाँ वही ब्रह्म तत्व जिसको पूर्व श्लोक में यत् ब्रह्म कहा था उसी को यहाँ कह रहे हैं यह वह विश्व। वह वही कैसे है, इसकी संगति कैसे लगेगी? क्योंकि पातु असौ नस्तुरीयः, वह तुरीय हमारी रक्षा करे। और पूर्व में कहा था वही माया संख्या तुरीयम ब्रह्म नतोस्मि। तो दोनों में जो तुरीय है वही ब्रह्म है, इसलिए यह शब्द का अर्थ वही ब्रह्म है जो पूर्व श्लोक में कहा गया है। तो वह सर्वनाम इससे जुड़ेगा। टीकाकार एक बढ़िया अर्थ कर रहे हैं इसका। तीसरी पंक्ति है
पृष्ठ संख्या 4 में, चौथे पृष्ठ में तीसरी पंक्ति है। तत्र त्वम् अर्थः स्वतः सिद्धश्चित् धातुः सर्वनाम्ना परामृश्यते तस्मिन् जागरितम् आरोपितम् उदाहरति। बोले ये जो त्वम् अर्थ है, यह जो यह करके कहा जा रहा है, यह असल में क्या है? त्वमर्थ है। त्वमर्थ का मतलब हुआ जो तुम हो, जिसको पीछे जागृत का भोक्ता, स्वप्न का भोक्ता बताया गया, माने अहम, मैं। और तो वही जो त्वम है, उसी त्वम का अर्थ है यह शब्द का अर्थ क्या है? तो बोले चित् धातु। तो यह चित् धातु, यही चित् धातु है जिसमें जागरितम आरोपितम उदाहरति, इस जागृत अवस्था का आरोप करके व्याख्या करते हैं। इस चित् धातु में एक अवस्था का आरोप किया गया, उस आरोपित अवस्था के आधार पर फिर इसका विस्तार करते हैं। तो यह जो चित् धातु है, इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे पृथ्वी है, ये महाराज जी का दृष्टांत है। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी की जो धातु है वो गंध है ना? पृथ्वी की धातु गंध है। तो पृथ्वी की धातु गंध तो है, लेकिन वह पृथ्वी परतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध नहीं है। हाँ, क्योंकि यत्र यत्र गंधः तत्र तत्र पृथ्वी, ये व्याप्ति बनाई जाती है। तो जहाँ जहाँ गंध है वहाँ वहाँ पृथ्वी है, इसलिए पृथ्वी का गंध के साथ गुण गुणी संबंध हो गया। गंध गुण हो गई और पृथ्वी उसकी गुणी हो गई। तो वहाँ पर जो पृथ्वी की धातु गंध है वह स्वतः सिद्ध नहीं है, क्योंकि गुण गुणी संबंध है। और पृथ्वी की सिद्धि होती है चेतन से, है ना? चेतन से पृथ्वी की सिद्धि होती है। पृथ्वी स्वतः सिद्ध पदार्थ नहीं है। लेकिन जो चित् धातु है, इसमें जो चित् है वह इसका गुण नहीं है। तो गुण गुणी संबंध इसमें नहीं होता है। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म की जब व्याख्या करते हैं तब इसका निषेध करते हैं कि वहाँ विशेषण विशेष संबंध नहीं है और गुण गुणी संबंध नहीं है। तो यह जो चित् धातु है, चित् स्वरूपता है, यहाँ जिसका स्वरूप है न कि गुण है, वह ब्रह्म। तो ज्ञान जिसका स्वरूप है, सत्ता जिसका स्वरूप है और आनंद जिसका स्वरूप है, लेकिन यह व्याख्या भी पूरी नहीं है। सत्ता असत्ता का व्यावर्तन करती है, चित्त अचित का व्यावर्तन करता है और आनंद दुख का व्यावर्तन करते हुए स्थित है। तो वह जो ब्रह्म वस्तु है, असल में तो वह बिल्कुल अगोचर, अप्रमेय, अकथनीय और अनिर्वचनीय है, लेकिन साक्षात अपरोक्ष है। यह उसका बड़ा वैशिष्ट्य है। जब भी इस ब्रह्म वस्तु की मीमांसा की जाती है तो वह मीमांसा सदा सदोष होती है, उसका खंडन हो जाता है। लेकिन खंडन होने पर भी उससे लक्षित जो ब्रह्म वस्तु है उसकी यह सारी प्रक्रियाएं बोध करा देती हैं। तो क्योंकि ब्रह्म आत्मा होने से नित्य साक्षात अपरोक्ष है, तो इदम रूप से जिसका अनुभव होता है, इदम रूप से जिस परमात्मा का अनुभव होता है, वो भक्ति शास्त्र का ध्येय है। और अहम रूप से जिस परमात्मा का बोध होता है वो वेदांत शास्त्र का बोधक है।
जब भी ब्रह्म वस्तु का या परमात्मा वस्तु का इदम रूप से अनुभव हो गया तो वह वेदांत शास्त्र का बोधक ब्रह्म नहीं होगा। यहाँ तक कि जो निराकार है, ठीक है, वो भी इदम होता है। जैसे आकार में इदंता है वैसे ही निराकार में भी इदंता है। आकार का व्यावर्तन करता है निराकार, लेकिन निराकार में भी इदम बुद्धि होती है। जैसे आकाश है, आकाश निराकार है, लेकिन आकाश का बोध कैसे हो रहा है? इदंतया हो रहा है। तो सारी वस्तुएं एक दूसरे की अपेक्षा से निर्विशेष होते हुए निराकार होती हैं, इसलिए निराकार का बोध भी ब्रह्म बोध नहीं होता है। बोले मुझे किसी आकार की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी आकार को नहीं मानता, मेरा प्रभु बिल्कुल निराकार है। अब देखना, बुद्धि ने निराकार की एक भावना करी होगी और इदंतया निराकारता का बोध हो रहा होगा। ये रहा निराकार प्रभु, जिसमें कोई आकार नहीं है। और प्रायः तो निराकार ब्रह्म जो है वो परोक्ष हो जाता है। वो निराकार परमात्मा है, वह शक्ति स्वरूप है, उसमें कोई आकार विकार नहीं है। अभी सब क्या हो रहा है? परोक्षता पूर्वक दर्शन हो रहा है। जहाँ परोक्षता होती है वहीं तो इदंता होती है। इदंता और परोक्षता तो दोनों साथ साथ चलती हैं, ठीक है। अरे भाई, जो बिल्कुल इंद्रिय सन्निकर्ष इदम है उसको हम प्रत्यक्ष बोल देते हैं। जो इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है, व्याप्ति बल से अनुमेय हो गया, और उसको हम जो है परोक्ष बोल देते हैं। लेकिन दोनों में इदंता अनुस्यूत है। प्रत्यक्ष भी इदम है और परोक्ष भी इदम है। तो निराकार परमात्मा का अनुभव भी इदम के अनुभव से आक्रांत रहता है, तो वह भी चित धातु का अर्थ नहीं हुआ। जो परमात्मा अहम रूप से अनुभूयमान हो, बस वो वेदांत के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म होगा। उसकी धातु है चित्त, इसलिए चित्त गुण नहीं हुआ, क्या हो गया? स्वरूप हो गया। ये कह सकते हैं स्वरूप हो गया। ज्ञान में ही नाना प्रकार की आकृतियों का उदय होता है। उन आकृतियों का अधिष्ठान जो है वह ज्ञान ही होता है, ज्ञानात्मक होता है। तो अधिष्ठान ज्ञानात्मक है। आकृतियों में निराकारता, साकारता, परोक्षता, इदंता, ये सब धर्म अनुस्यूत रहते हैं। इसलिए इदम रूप से अनुभूयमान, परोक्ष रूप से अनुभूयमान परमात्मा का कोई भी स्वरूप नित्य नहीं होगा। सर्वदा परमात्मा के अनुभव से अनुभूत कोई रहे और उसको इदम माने, ये संभव नहीं है। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा जब कहते हैं तो वो बिल्कुल प्रत्येक आत्म तत्व अभिन्न चैतन्य को ही कहते हैं। उसकी उपलब्धि बिल्कुल नित्य होती है। तो अहम से अभिन्न, बल्कि अहम अर्थ जो है उसी को बोलेंगे चिद धातु। तो यह शब्द का अर्थ हुआ यो चिदात्मा, यो चिद धातुवान। तस्मिन् जागरितम आरोपितम उदाहरति। बोले यहाँ पर एक आरोप होने वाला है। क्या आरोप होने वाला है? बोले एक जागृत अवस्था का आरोप होने वाला है। ये जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर जो जागृत अवस्था है वो स्वप्न पुरुष का स्वप्न प्रपंच सदृश है। ये ध्यान रखना है।
जैसे, मैं फिर से आवृत्ति कर देता हूँ, जैसे स्वप्न प्रपंच का एक अभिमानी है स्वप्न पुरुष, तो वह पूरी की पूरी स्वप्नावस्था उस स्वप्न पुरुष की है। और फिर उस स्वप्न प्रपंच में वह देवदत्त, यज्ञदत्त, सोमदत्त आदि विभिन्न चिदंशों से, चिदाभासों से उपलब्ध होकर के स्वप्न प्रपंच का अनुभव करता रहता है। लेकिन असल में पूरा स्वप्न प्रपंच का अभिमानी एक है, उसका नाम है स्वप्न पुरुष। उसी प्रकार से यहाँ शब्द ले रहे हैं, यो चिद्धातु निष्पन्न ब्रह्मात्मा विश्वात्मा, जो कि विश्वात्मा है, पूरे विश्व की आत्मा बन के जो बैठा हुआ है यह प्रपंच। यह जो विश्वात्मा बन गया, तो विश्वात्मा में यह विश्व का स्वरूप क्या है, तो आइए टीका में ही देख लेते हैं। उसी पंक्ति के नीचे जहाँ भी पढ़ रहे थे, चौथी पंक्ति, विश्वम पंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्यात्मकम स्थूलम जगत वैराजम शरीरम तस्मिन् जागरिते च अहम मम इति अभिमानवान इत्यर्थः। ये अर्थ किया है विश्वात्मा का। विश्व माने पूरा प्रपंच। कौन सा प्रपंच, तो ये स्थूल है इसलिए पंचीकृत, पंच महाभूत, ये हो गया स्थूल जगत। और कैसा है, तत्कार्यात्मकम, यह कार्य रूप है। सूक्ष्म प्रपंच कारण रूप होता है और स्थूल प्रपंच कार्य रूप होता है, जो सृष्टि की प्रक्रिया है उसके अनुसार। तो तत्कार्यात्मक यह जो स्थूल प्रपंच है, इस स्थूल प्रपंच में क्या करके बैठा है, इस विराट में, ये इसका शरीर हो गया, वैराजम शरीरम, विराट शरीर जो है, इसमें जागृत अवस्थायाम अहम मम इति अभिमानवान, अहम और मम का अभिमान करके एक विश्वात्मा बैठा है। इसीलिए बोले हैं आरोपितम। चिद धातु में एक आरोप हुआ। क्या आरोप हुआ, कि जब इस सृष्टि का आविर्भाव हुआ और आविर्भाव होते हुए जब स्थूलीकरण हुआ अपंचीकृत पंच महाभूतों का, तन्मात्राओं का, तो एक विराट की उत्पत्ति होती है। उस विराट का एक अभिमानी है, उस अभिमानी का नाम है विश्वात्मा। अभिमानी कौन बना, वही चिद धातु। चिद धातु के सामने या चिद धातु, उसमें विराट जो स्थूल अंड बना, जिसमें से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई, नाना अवतारों का जिससे सृजन होता है, वही तो है विराट पुरुष। विराट को भगवान का प्रथम अवतार माना जाता है। भागवत जी में भगवान का प्रथम अवतार कौन है, वही विराट। और फिर उसी विराट से नाना निधानम बीजम अव्ययम, सब कुछ उसी विराट अंश से अभिव्यक्त होता चला जाता है। तो उस विराट शरीर को अभिमान करके एक अहम मम प्रत्ययवान चिद धातु हो गई, उसका नाम पड़ा विश्वात्मा। जो विश्वात्मा है, यो विश्वात्मा, यह चिद धातु जो विश्वात्मा बन गई, तब उसके देखिए भोगों का भी वर्णन कर रहे हैं। विधिज विषयान प्राश्य, विधिज विषयान प्राश्य, ठीक है। अब विधिज विषयान प्राश्य का अर्थ होता है केवल धर्म। यहाँ धर्माधर्म नहीं लिया, हालांकि उपलक्षणा से महाराज जी ने भी और टीकाकार ने भी फिर धर्माधर्म जोड़ा है इसमें, लेकिन भाष्यकार का शब्द है विधिज विषयान प्राश्य। धर्म
सम्मत भोगों को भोग करके, क्योंकि पुराण वाले कहेंगे विदिज माने ब्रह्मा जी ने बनाया है। हाँ नहीं, उसमें क्या होगा, विराट पुरुष जो अभिमानी होगा उसमें सारे भोग धर्म सम्मत हैं, क्योंकि पूरे विराट से तादात्म्यपन्न है, इसलिए वहाँ धर्माधर्म का विभाग उसके लिए नहीं है। सारे भोग ही उस विराट पुरुष के क्या हैं, धर्म ही हैं, विधिज ही हैं। इसलिए विधिज विषयान प्राश्य उसको भोगता है। तो तस्य अर्थ क्रियाम उपन्यस्यति विधिजा इति, जो विधि शब्द है इससे अर्थ क्रियाकारित्व का बोध करा रहे हैं कि उसमें अर्थ क्रियाकारित्व उपलब्ध हो गया। कैसे, अभिमानवान होते ही विधि धर्म। अब इसमें देखिए, नई अनुबंधेन ततो व्यतिरिक्तो अविधि अधर्म ताभ्याम धर्माधर्माभ्याम अविद्या काम प्रसूताभ्याम विषयाः शब्दादयो जायन्ते। नए समास का प्रयोग कराते हुए, नए समास कहाँ से ले आए, विश्वात्मा का जो आकार है उसके साथ अविधिज करके नए समास जोड़ दिया है। हाँ, उससे धर्माधर्म का अर्थ निष्पन्न किया गया है। चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रवाह में चले। टीकाओं में यही होता है कि फिर बुद्धि का प्रवाह जो है इधर उधर होता है। अच्छा, तो विधिज विषयान प्राश्य, जो धर्माधर्म रूपी भोग हैं उनको भोग करके। देखो भोग क्या है, भोग की जो प्रक्रिया हम लोगों ने पूर्व में पढ़ी उसी का थोड़ा एक विस्तार है। यह जो जगत है, यह जो प्रपंच है, यह प्रपंच जैसे स्वर्ण, मान लीजिए स्वर्ण एक धातु है, यह स्वर्ण धातु किस जीव के कर्म का परिणाम है, ठीक है। स्वर्ण का जो भोग हो रहा है उसका तात्पर्य क्या हुआ, स्वर्ण नाम की धातु जब किसी के पास आती है और वह उसमें तादात्म्य कर लेता है, अभिमान कर लेता है, और जब तक उसमें अभिमान करे रहता है तब तक सुख, और जब उसको छोड़ के वो चली जाती है या छूट जाती है कर्मवशात तो दुख। तो स्वर्ण के साथ तादात्म्यपन्न हुआ जीव कैसे अपने कर्मानुसार, जिस जीव के जैसे कर्म हैं उसको उसी प्रकार के भोगों से तादात्म्य करने की सुविधा उपलब्ध होती है, और उसी तादात्म्य का नाम भोग है। और वह तादात्म्य तावत पर्यंत रहता है जब तक उसके कर्म का फल या भोग उसको मिलना है, तब तक वह वस्तु उसके पास रहती है, और जैसे ही उसका भोग समाप्त होता है वह वस्तु नष्ट हो जाती है अथवा उसको छोड़ के चली जाती है। यह बिल्कुल भोग की प्रक्रिया का सर्वमान्य सत्य है। भोग जो है तादात्म्य का होता है, भोग वस्तु का नहीं होता है। इसलिए सांख्य दर्शन ने क्या माना कि प्रकृति विकृति और फिर विकृति तक परिणाम हुआ, वहाँ पर आके जगत पूरा हो गया विकृति तक। उसके बाद जो जीव हैं उन जीवों के कर्म फल क्या हैं, बोले उपलब्ध वस्तु के साथ तादात्म्यापत्ति भोग है, उपलब्धि भोग है। तो यहाँ किस सिद्धांत का विरोध हो रहा है, देखिए पूर्व मीमांसा के सिद्धांत का विरोध हो रहा है, और किंचित वेदांत ने भी इसको स्वीकार किया है। कैसे, यह जो सृष्टि है यह समष्टि जीवों के कर्मों का परिणाम मानी जाती है। पूर्व मीमांसा क्या मानती है, ये सृष्टि, ये वेदांत भी मानता है कि यह जो सृष्टि है समष्टि जीवों के कर्मों का फल है ना। उसी के अनुसार ये सृष्टि प्रादुर्भूत होती है, समष्टि जीव के कर्म जैसे हैं वैसी सृष्टि उपलब्ध होती है।
गीता जी में प्रमाण है, जहाँ पर कहा गया है अपरेयमितस्त्वन्याम जीवभूतां महाबाहो यया इदम धार्यते जगत, यया प्रकृत्या इदम जगत धार्यते तज्जीवः। इसका मतलब क्या है कि यह जो उपलब्ध हुई सृष्टि, यह जीवों, समष्टि जीवों के कर्मों का क्या हो गई, फल हो गई ना। तो खैर, दोनों सिद्धांतों में हमें जो अभी अपने विषय पर रहना है वो ये है कि सारी सृष्टि समष्टि जीवों के कर्मों के फलस्वरूप भी उपलब्ध मान लो या परिणाम मान लो, दोनों ही स्थितियों में एक जीव का भोग वही है जितना उसके साथ, जितने के साथ उसका तादात्म्य है ना। ऐसे तो पूरी सृष्टि हमारे सामने है, लेकिन हम सारी सृष्टि का भोग या कोई जीव थोड़ी करता है। वह उतने ही पदार्थों का भोग कर पाता है जितने उसके कर्म उसको इजाज़त देते हैं। उसी कर्म फल के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए ही वस्तुओं की प्राप्ति और अप्राप्ति हुआ करती है। तब वो चाहे देश हो, चाहे काल हो, चाहे वस्तु हो और चाहे व्यक्ति हो, इन्हीं चार के रूप में भोगों की उपलब्धि होती है। जीव की जितनी भी ऐच्छाएं और इच्छाएं हैं, वह उनको जब भोगता है तो उसको भोगने के लिए वह जो पदार्थ उपलब्ध होता है उसी का नाम जगत है ना। और पूरे विराट के उस अंश की उसको प्राप्ति होती है जो उसके कर्म में उसको उपलब्ध है। इसीलिए कब हमारा किससे संयोग होगा और कब हमारा किससे वियोग होगा, ये व्यक्ति रूपी फल है कि नहीं। हम ऋषिकेश में रहेंगे कि लद्दाख में रहेंगे कि रेगिस्तान में रहेंगे, ये जो देश और काल का निर्णय है ये कौन करता है एक जीव के लिए, उसके कर्म। बैठे बिठाए बुद्धि घूमती है, और जरा नैनीताल घुमाते। ये वह प्रारब्ध है जो फलोन्मुखी हुआ और उसने बुद्धि को प्रेरित किया और आपके देश और काल में परिवर्तन कर दिया। तो देश के रूप में, काल के रूप में, व्यक्ति के रूप में हमारे मित्र क्या होंगे, संबंधी क्या होंगे, परिवार क्या होगा, परिवार में भी कौन सा व्यक्ति हमारे साथ कितने दिन तक रहेगा और कितने दिन तक नहीं रहेगा, किस मकान में हम कितने दिन रहेंगे, कितने दिन नहीं रहेंगे, यह सब कहने का तात्पर्य यह है कि देश, काल, वस्तु और व्यक्ति के रूप में समस्त ऐच्छाओं की पूर्ति होती है। उसी का नाम है जगत, व्यष्टि के संदर्भ में। अस्तु। यो विश्वात्मा विधिज विषयान प्राश्य, ये सारे भोगों को उपलब्ध करके, भोग करके, भोगांस्थविष्ठान स्थूल भोगों को उपलब्ध करके, यहाँ पर भी टीकाकार ने देखिए भोग की प्रक्रिया वही बताई है। जरा पंक्ति वही आगे की पंक्ति है, तान भोग योग्यतया भोग शब्दितान आदित्यादि अनुग्रहीत बाह्य इंद्रिय द्वारक बुद्धि परिणाम गोचरतया स्थूलतमान प्राश्य साक्षात अनुभूय। देख रहे हैं, प्रक्रिया भोग की बिल्कुल वही है। बुद्धि में विषयाकार परिणाम का नाम ही भोग है बस, और कोई भोग की अन्यथा प्रक्रिया नहीं है। कोई भी कहीं भी भोक्ता बन के बैठा हो, उसको इसी भोग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो विश्वात्मा हो और चाहे वो जीवात्मा हो। भोग की प्रक्रिया में भेद का दर्शन नहीं है। तो विधिज विषयान प्राश्य, उसको भोग करके, पश्चात अन्यान। अब पश्चात आए, पश्चात के लिए देखिए क्या लिखते हैं। हाँ, एक बहुत अच्छा शब्द डालते हैं बार बार, तत्रैव स्वप्न अवस्थाम अध्यस्यति।
तत्र तस्मिन् चिदात्मनि, उसी चिद धातु में अब जागृत अवस्था का आरोप छोड़ करके क्या कर रहे हैं? स्वप्न अवस्था का आरोप कर रहे हैं, अध्यास कर रहे हैं। क्या अध्यास कर रहे हैं? बोले अब पश्चात शब्द का अर्थ है जागृत हेतु कर्म क्षय अनंतरम स्वप्न हेतु कर्मोद्भवे च सति स्थूलेभ्यो विषयेभ्यो अन्यान् अस्मात् एव हेतोः सूक्ष्मान् बाह्येन्द्रियाणाम् उपरतत्वात् विद्या नहीं अविद्या आएगा, अविद्या काम कर्म प्रेरित आत्मीय मति प्रभावात् एव प्रसूतान् अंतःकरणात्मनः वासनामयान्। बस ये अर्थ है कि इसका पश्चात का वही कि जो जागृत के हेतुभूत कर्म हैं उनका क्षय हो गया और स्वप्न के हेतुभूत कर्मों का उदय हो गया और अविद्या काम और कर्म से प्रेरित हो गई सृष्टि और उसने एक विशिष्ट भोग को उपलब्ध करा दिया। वह जो भोग उपलब्ध हुआ स्वप्नावस्था का, उसमें क्या है? बोले स्वमति प्रभवान, मूल जो पंक्ति है, स्वमति विभवान ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान, स्वेन ज्योतिषा स्वमति विभवान सूक्ष्मान भोगान प्राश्य, ऐसा जुड़ जाएगा। वहाँ पर जो भोग हुआ वो कैसा था? बोले वहाँ आदित्य का प्रकाश नहीं है, चंद्र का प्रकाश नहीं है। स्वप्न अवस्था किसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के भोगी जाती है? बोले स्वेन ज्योतिषा, अपनी ही ज्योति से, आत्म ज्योति से प्रकाशित होकर के स्वप्न प्रपंच उपलब्ध हो जाता है। जैसे जागृत में सूर्य चंद्र आदि के प्रकाश से प्रकाशित हुआ प्रपंच भोग्य होता है, तद्वत उसी प्रकार से स्वप्न प्रपंच उसी स्वप्न पुरुष की ज्योति से ज्योतिवान होकर प्रकाशित होकर के उपलब्ध होता है, अर्थात सत्ता को उपलब्ध होता है। वहाँ पर जो प्रकाश उपलब्ध होता है वह इस चंद्र और सूर्य का नहीं है। तस्य भाषा सर्व न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, इसका दृष्टांत बन जाता है। तो जो स्वप्नावस्था है, यह स्वप्नावस्था बड़ी विलक्षण है और इस पर बार बार चिंतन होना चाहिए। स्वप्न अवस्था जीव का एक ऐसा वैभव है, अगर कहीं तीनों अवस्थाओं में केवल जागृत होती, स्वप्न और सुषुप्ति मानो नहीं होती, तो कभी भी जगत के मिथ्यात्व आदि विषयों पर चिंतन नहीं होता, सृष्टि की निर्माण प्रक्रिया पर चिंतन नहीं होता और महाप्रलय पर भी चिंतन नहीं होता। अगर ये तीन अवस्थाएं ईश्वर ने न बनाई होती तो अपने बोध का मार्ग अवरुद्ध मानो हो जाता। इसलिए यह तीनों अवस्थाएं बहुत विश्लेषण के योग्य हैं और ईश्वर के साक्षात्कार में बिल्कुल साक्षात हेतु बनती हैं। अवस्था त्रय का विवेक कारण कार्य के विवेक से, नित्य अनित्य के विवेक से, सद असत के विवेक से बहुत अंतरंग होता है। अवस्था त्रय का विवेक बिल्कुल अंतरंग प्रक्रिया है जो बिल्कुल साक्षात अपरोक्ष कराने में समर्थ है। ऐसी यह जो विश्वात्मा की स्वप्न अवस्था है, एक स्वप्न प्रपंच खड़ा हुआ, उस स्वप्न प्रपंच को वह अपनी ज्योति से ही प्रकाशित करके अपने ही रचित भोगों को भोगता है, स्वयं समस्त भोगों का निर्माण कर लेता है, भोग्य पदार्थों का निर्माण कर लेता है और उसको भोगता है।
श्रीमद् भागवत महापुराण में जहाँ पर ब्रह्मा जी को भगवान ने जो लीला दिखाई और वो सर्वरूप हो गए, गौ बन गए, वत्सपाल बन गए, वत्स बन गए, तो वहाँ एक बड़ी सुंदर पंक्ति आई है कि जिन बछड़ों को भगवान पाल रहे हैं वह और जो पाल रहा है वो स्वयं ही है। वत्स भी वही हैं और वत्स पाल भी वही है। गजब की एक लीला का दर्शन कराया उन्होंने। तो भोक्ता भी वही है और भोग्य पदार्थ भी वही बने हुए हैं। एक अद्भुत लीला है और जो कि स्वप्न के दृष्टांत से मिलती है हम लोगों को, जिसको जो दृष्टांत मिलता है। वत्सपाल भी हैं और वत्स भी हैं। इसी प्रकार से स्वप्न प्रपंच में सारे भोग्य पदार्थों की उपलब्धि कराने वाला कौन है? मैं ही तो हूँ। मैंने ही पहले भोग्य पदार्थों का सृजन किया, फिर मैंने ही उनको प्रकाशित किया स्वयं ज्योतिषा, फिर उन्हीं सूक्ष्म भोगों को मैंने उस स्वप्न अवस्था में बड़े विधि पूर्वक भोगा। ठीक है, बड़े विधि पूर्वक उसका भोग हमने किया। जो प्रक्रिया स्वप्न में है वही प्रक्रिया जागृत में भी होनी चाहिए। प्रक्रिया समान होनी चाहिए। जिस तरह से स्वप्न प्रपंच का निर्माण होता है उसी तरह से जागृत प्रपंच का भी निर्माण होता है। जिस तरह से स्वप्न प्रपंच का भोग होता है उसी प्रकार से जागृत प्रपंच का भी भोग होता है। तो अब साधक के पास, चिंतनकर्ता के पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प तो सिद्ध ही है, क्या? एक देह के साथ अभिमान करके और अहम मम वृत्ति को धारण करते हुए जो सामान्य भोग की एक प्रक्रिया है उससे हम सभी को भोग, हर देहाभिमानी को भोग उपलब्ध है। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, भोग जो है वो अभिमान का नाम है, तादात्म्य का नाम है। तादात्म्य ना हो तो भोग नहीं होता है। तादात्म्य आपत्ति ही भोग की जनक है। तो यह एक प्रक्रिया हो गई। और दूसरी जो एक विशिष्ट प्रक्रिया है कि वह चित धातु जो विश्वात्मा हो गई, उस समय मेरी स्थिति क्या है? क्या ये संभव है जैसे चित धातु जब जीव बनी तो जीव मैं हूं ना? यही साक्षात अपरोक्ष अनुभव तो यही है ना। वह जीव मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, ये भोग मेरे हैं। वही चित धातु जब विश्वात्मा बनी तो मैं से पृथक होगी या मैं होगी? मैं ही हूँ। मैं से अन्य की सिद्धि वहाँ नहीं होनी चाहिए। अब जो विराट है, चित धातु जब विश्वात्मा हुई, आरोपित हुआ, उस समय मेरी स्थिति क्या है? मैं क्या हूँ? इसका मतलब मैं विश्वात्मा भी हूँ। अब प्रश्न ये है कि मुझे विश्वात्मा अपनी भावना से बनना है या मैं इस औपाधिक अध्यास प्रक्रिया में जैसे जीव हूँ वैसे ही विश्वात्मा हूँ? अगर इसको हमें बनाना है तो भावना करनी पड़ेगी, तो ये उपास्य हो गया। और अगर मैं ये हूं तो मुझे अभी इसका बोध नहीं। इसका मतलब कोई ऐसा प्रतिबंध है जो मुझे विश्वात्मा की अनुभूति के बोध से वंचित किया हो। दो ही विकल्प माने, या तो विराट हमसे अन्य है, मैं जीव हूं और वो अन्य विराट है, तो फिर अन्य माने तो उपासना करने, और उपासना होती ही हमेशा ईश्वर की उपासना होती है, विराट की उपासना होती है। लेकिन प्रक्रिया यह कह रही है
क्योंकि भाष्यकार ने जो यह शब्द डाला है ये उसी के लिए डाला है जो पूर्वी श्लोक में एक देह का अभिमानी होकर भोक्ता बना हुआ है। इस बल पे मैं कह रहा हूँ, भिन्न भिन्न जो हैं वो नहीं है। चलो प्रसंग आ गया तो मैं बोल देता हूँ, पंचदशी में यही भेद है, ठीक है। वहाँ कभी ऐक्य पर चर्चा, इस ऐक्य पर चर्चा नहीं होगी कभी। तो अब देखो, मंगलाचरण का श्लोक, भाष्यकार का श्लोक ये इशारा कर रहा है कि यही चिद्धातु विश्वात्मा है, और ऐसा ही लगता है। क्यों? स्वप्न पुरुष जो है सिद्ध है कि नहीं, वो स्वप्न का एक व्यक्ति होकर अभिमानी होकर भी भोग कर रहा है और स्वप्न पुरुष होकर भी भोग कर रहा है। मैं ही तो हूँ, मेरी ही अपनी एक स्वप्नावस्था में ये बात सिद्ध है कि मैं एक स्वप्न पुरुष का अभिमानी हूँ और भोग कर रहा हूँ, और उसी में मैं व्यक्ति बना हुआ हूँ। क्या यही सत्य इस जागृत का नहीं है फिर? ठीक, कि इस पूरे विराट की आत्मा कौन है? मैं ही तो हूँ। और फिर ये व्यक्ति कौन है? अलग अलग चिदाभास, चिदंश, जीव, प्रतिबिंब, ये कौन है? ये भी मैं हूँ। एक देह का अभिमानी भी मैं हूँ और सर्व प्रपंच का भी अभिमानी मैं ही हूँ। यही प्रक्रिया मांडूक्य की है कि उन्होंने व्यष्टि अभिमान को छोड़ के सीधे समष्टि अभिमान को आश्रय बना के निरभिमान किया है, ठीक है ना। फिर निरभिमान किया है निषेध करते हुए नान्ता प्रज्ञमादि में। लेकिन अभिमान का शुरुआत कहाँ करते हैं? वो समष्टि से, एक विराट से, माने वो जीव की सत्ता को स्वीकार, एक जीव की सत्ता को महत्व नहीं दे रहे हैं। तत्त्वमसि आदि महावाक्य की प्रक्रिया में एक जीव को त्वम पद प्रधान जो है वो एक जीव के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में वर्णन है, और तत् जो है वो विराट के बारे में वर्णन है। और दोनों में ज़्यादा जहद लक्षणा का प्रयोग करके चैतन्य के साथ एक रूपता की सिद्धि है। ये प्रक्रिया वहाँ पर है। लेकिन मांडूक्य की प्रक्रिया सर्वथा विलक्षण है। वो कह रहे हैं कि तुम विश्वात्मा हो, जीवात्मा हो ही नहीं। तब इस तरह का एक स्वप्न भोग उपलब्ध हुआ। पश्चाच्चन्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्म। स्वमति विभवान है ये, है ना, अपनी मति से उत्पन्न भोगों को। अब तीसरा हुआ, तो तीसरे में क्या कहते हैं? सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा। एतान सर्वान, ये जो सब कुछ, एतान सर्वान माने स्थूलान और सूक्ष्मान, इन दोनों को वो क्या कर गया? शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा। टीकाकार बड़ी एक सुंदर पंक्ति लिखते हैं, देखिए जरा। सर्वानिति के बाद तत्रैव सुषुप्त कल्पनाम दर्शयति, हैं, मिला? तत्रैव सुषुप्त कल्पनाम दर्शयति सर्वान इति, ये मध्य में है पंक्ति, मिली? सर्वान इति क्या लिखते हैं देखो। स्थूल सूक्ष्म विभागेन स्थानद्वय अवच्छिन्नान प्रकृतान एतान अशेषान अपि विशेषान उपाधिद्वय भूतान उपाधिद्वय द्वारकस्थान। लेकिन जो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो है द्वय संचार प्रयुक्त श्रम उद्भवानंतरम तस्यापि परिजिहीर्षायाम शनैः अनुक्रमेणाक्रमेण वा। ठीक है, बोले ये जो स्थानद्वय है ना, कौन से? जागृत का और स्वप्न का, इसमें बेचारा थक गया। देख रहे हैं, थक गया। द्वय संचार प्रयुक्त श्रम उद्भव अनंतरम,
स्वप्न में जाते जाते जागृत में भोगते भोगते क्या हो गया, ये थक गया बेचारा। तस्यापि परिजिहीर्षायाम, अब उसको भी छोड़ देना चाहता है। जिहीर्षु हो गया, जिहीर्षु माने छोड़ने की इच्छा वाला हो गया। किसको छोड़ने की इच्छा वाला हो गया? बोले नाना विधान सूक्ष्मान भोगान, इनको भोगते भोगते क्या हो गया, थक गया बेचारा। सब कुछ छोड़ देना चाहता है, जैसे कि देवहूति माता छोड़ना चाहती थी। निर्विण्णा नितरां भूमन् असत् इंद्रिय तर्षणा, येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। निर्विण्णा नितरां भूमन्, हे भूमन् नितरां निर्विण्णा, असत इंद्रिय तर्षणात् निर्विण्णा, इन झूठी इंद्रियों को विषय देते 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 देखते क्या हो गए हम, अब थक गए हैं। तो बोले सो जा, बोले सोना नहीं है। प्रपन्नांधम तम प्रभु, मैं शरण में हूँ, अंधकार में प्रविष्ट हो गई हूँ, वहाँ से निकालो, ये सोना नहीं। क्यों? बोले सोने में भी तो सब छूट ही जाता है ना। बोले सो के उठो तो फिर धर लेता है सब। या ऐसा सोना हो कि सो के उठे तो ब्रह्मविद हो के उठे, तब तो बढ़िया है। लेकिन हर सोने के बाद तो वही बात, तो जैसे गज घुसता है गंगा जी में, पवित्र होता है, स्नान करता है, निकलता है, धूल डाल लेता है ना। तद्वत जो ये जीव बेचारा श्रम उद्भवानांतर थक गया। और ये बात बिल्कुल सही है, सही तो होनी ही है। क्या? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की प्रक्रिया निरंतर चली रहे तो उसका अभिमानी थक जाता है, अधिष्ठान नहीं थकता, क्योंकि वो तो श्रम नहीं कर रहा। लेकिन जो अभिमानी होता है वो थक जाता है। कितना भी सुंदर ज्ञेय हो, निरंतर ज्ञाता के सामने उपलब्ध रहे, वो जिहीर्षु हो जाएगा, छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। इसलिए ऐसा कोई भी दिव्य ज्ञेय नहीं हो सकता जो ज्ञाता को परम विश्राम दे सके। ये किसी ज्ञेय में ताकत नहीं है, ईश्वर में भी नहीं। ज्ञेय रूपी ईश्वर में भी है। यह नहीं संभव होता है कि वह जीव को अनंत विश्राम दे दे, क्योंकि ज्ञाता बनना एक श्रम है। प्रमाण व्यापार करना एक श्रम की अनुभूति है। उसी में कभी परिणाम में सुखानुभूति और परिणाम में दुखानुभूति निरंतर होती रहती है। तो आप सोचो, पूरी जागृत अवस्था और पूरी सुषुप्ता अवस्था, इसमें निरंतर ज्ञेय की उपलब्धि है और मानो ज्ञाता विवश है। लगता है ना कभी ज्ञाता जैसे विवश होकर के सारे ज्ञेय पदार्थों को बलात् जानता रहता है, कोई विकल्प ही नहीं उसको दिखाई देता, तो थक जाता है। जब थक गया तब क्या हुआ? श्रम हुआ। तो बोले अब यार छोड़ो सब। तो छोड़ा तो शनई है, धीरे से उसने क्या किया, अपने को स्थापित। तो कहाँ? स्वाद नहीं। वहाँ कहा था अज्ञाते आत्मनि, यहाँ बोल रहे कारण आत्मनि। टीकाकार बोले अपनी कारण आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है, अपने को स्थापित कर लेता है और फिर विश्राम का अनुभव करता है। यह उसकी प्रक्रिया है। तो शनै ही अनुक्रमण आक्रमेण व, ऐसे जाके वो अपने को खो देता है। तो यही एक जीवन का विश्लेषण कर रहे हैं एक तरह से। बड़ा मधुर सुंदर विश्लेषण है। ज्ञाता जो है कब थकता है? जितना अभिमानी होगा उतना जल्दी थकता है। जितना शिथिल कर्तृत्व होगा, ठीक है, उसको श्रम उतना कम होगा। ये बिल्कुल अनुभूत सत्य है। ज्ञाता का अभिमान जो है वो ज्ञेय के दर्शन से थका देता है ज्ञाता को।
कर्तृत्व का अभिमान कर्ता को छोटी ही क्रिया से थका देता है, लेकिन कोई सेवक बन के, कोई अकर्ता भाव में स्थिर होकर या शिथिल होकर के क्रिया करता है तो वो दीर्घ काल तक बिना थके काम कर लेता है। यही ज्ञाता है। अगर ज्ञाता अपने को बाधित कर दे, हैं, ज्ञान से ज्ञातृत्व बाधित हो जाए, तो फिर ज्ञाता को ज्ञेय से कोई झंझट नहीं होगी। और इसीलिए फिर ब्रह्मज्ञानी क्या कहता है, ये दुनिया रहे और चाहे न रहे, वृत्ति रहे और चाहे न रहे, विषय रहें चाहे न रहें, यह अनुभूति है नहीं। ब्रह्मनिष्ठ की स्पष्ट अनुभूति है ये। गीता जी में स्वयं भगवान ने कह दिया, ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि न कांक्षति। तो देखो वो क्या अनुभूति है कि उसको गुणों के आने जाने में कोई परेशानी, सत्व गुण रहे चाहे रजोगुण रहे, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं। चित्त विषयों के अंबार से, आंधी से भरा रहे और चाहे विषय शून्य हो जाए, उसको कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। यह जो उपलब्धि है ये तभी संभव है जब ज्ञातृत्व बाधित हो जाए, तो फिर ज्ञाता कभी थकता नहीं है ऐसे। लेकिन जब अभिमानी होगा तब क्या होगा कि वो थक गया बेचारा, फिर धीरे से सरक गया। उपसंहृत्य कहाँ चला गया, बोले अव्याकृत प्रधान। अब घट समष्टि में घटाना है ना, तो शब्द तो ढूंढ ढूंढ के डालेंगे ही अलग करना है दोनों को। तो देखिए कारण आत्मनि डालने के बाद बोल रहे अव्याकृत प्रधान संहृत्य। अव्याकृत प्रधान में जाके लीन हुआ। इसका मतलब क्या है, जब एक जीव सोता है तो कहाँ सोएगा, प्रधान में, और जब चिदाभास सोएगा तो कहाँ सोएगा, अज्ञातात्मा में अब हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। ये ऐसा श्लोक है जिसमें क्रिया की पूरक क्रिया है ही नहीं। पहले वाले में था भुक्त्वा स्वपिति, ठीक है ना, उससे संबंध था। यहाँ क्रिया ही नहीं है। उसके बाद दे दिया हित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान्। लेकिन हित्वा का देखें यहाँ संबंध कैसे जुड़ रहा है, अगली इससे तुरी से। हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगणः, जो सारे गुण गणों से रहित है। गुणगण का माने जो विषय समुदाय है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इनसे प्रसृत जितना विषय समुदाय है, गुणों का गण जो है, गण माने समुदाय होता है। हित्वा सर्वान् विशेषान्, सारे विशेषणों को छोड़ दिया। ये सुसुप्ति का वर्णन नहीं है, सुसुप्ति का ऊपर हो चुका, ये तुरी का है। जो सारे विशेषणों को छोड़ करके और समस्त गुण गणों से रहित है, असौ तुरीयः पातुनः, वह तुरीय हमारी रक्षा करे। कौन तुरीय रक्षा करे, यह विगत गुण गणः, जो सारे गुण गणों से रहित है। कैसे रहित हुआ, हित्वा सर्वान् विशेषान्, सारे विशेषों को छोड़ करके जो समस्त उपाधियों से, समस्त त्रिगुणों से और उसके समुदाय से रहित है, ऐसा जो तुरीय है वो हमारी रक्षा करे। असौ तुरीयः पातु, वो हमारी रक्षा करे। देखो ये जो अवस्था त्रय है ना, तो गुरुजी बड़े मजे से बोल रहे थे, ये बांके बिहारी नहीं, ये अवस्था बिहारी है ये अवस्था बिहारी महाराज हैं, जो जागृत में विहार करते हैं
फिर स्वप्न में विहार करते हैं और फिर सुषुप्ति में विहार करते हैं। ये अवस्था विहारी हैं। बोले यह जो तुरीय है ये अवस्था अभिमानी नहीं है, अवस्था विहारी है। ठीक है, आनंद ले रहा है, लीला है उसकी दृष्टि में, अवस्था अभिमानी नहीं है। तो तीनों अवस्थाओं का अभिमान होना और तीनों अवस्थाओं का विहार होना, थोड़ा अंतर है इसमें। अवस्था अभिमान देखो क्या है, वैसे बिल्कुल सिद्ध नहीं हो सकता अवस्था अभिमान। क्यों? जागृत में मैं रहता हूँ, फिर उसको छोड़ के मैं सुसुप्ति में जाता हूँ, स्वप्न में जाता हूँ, और फिर स्वप्न अवस्था के अभिमान को छोड़ के मैं कहाँ जाता हूँ? सुषुप्ति में जाता हूँ। अब ये बताइए, जिसको मैं छोड़ के आ जा रहा हूँ वो मुझसे पृथक होंगी कि नहीं? पृथक होने में दो बातें उपलब्ध होती हैं। जो हमसे अन्य है, जो हमसे अन्य है उसके या तो हम दृष्टा होंगे या वो हमारा स्वरूप होगा। बीच में जो है उसी का नाम अविद्या है। ठीक है, अगर वो अन्य है तो अन्य के हम दृष्टा ही होते हैं। मूलतः हम अन्य के दृष्टा ही हैं, भोक्ता नहीं हो सकते बिना अविद्या के, बिना मूर्खता के। इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, आनंद आएगा। जो भी अन्य होगा उसके हम स्वभावतः दृष्टा हैं, क्योंकि वो हमसे अन्य है। ठीक है, स्वभावतः दृष्टा हैं हम, लेकिन अविद्यावशात हमने उसके साथ अहम मम भाव जोड़ लिया तो हम उसके अभिमानी हो गए और भोक्ता बन बैठे। यही भूल है। और अगर अन्य नहीं है तो मेरा स्वरूप है। ठीक है, तब भोक्ता भी नहीं, बिल्कुल मेरा स्वरूप ही है। तो ब्रह्म वस्तु जगत के रूप में जब अपने को अभिव्यक्त करती है तो वह उसका विवर्त स्वरूप है और वो ब्रह्म स्वरूप है। जैसे रज्जु सर्प होते होने से सर्प रज्जु स्वरूप ही है, या यूं कहो रज्जु विवर्त रूप से सर्प रूप ही है। ठीक है ना? इसी तरह से यह जगत हमारा विवर्त है और हमारा स्वरूप है। या तो यह स्थिति बनेगी, और अब नहीं तो अन्य है तो अन्य का दृष्टा ही हो सकते हो आप, भोक्ता नहीं हो सकते बिना मूर्खता के, बिना अविद्या के, बिना अभिमान के। करके देख लो। बिना मम और अहम प्रत्यय के कोई भी व्यक्ति अन्य का भोक्ता नहीं हो सकता। और स्वयं में अहम मम प्रत्यय होता नहीं है, स्वरूप में प्रत्यय नहीं होता। स्वरूप इस प्रत्यय से स्वतः रहित है सर्वदा। लेकिन प्रक्रिया बिल्कुल यही है। जो भी भोग है अन्य होता है पहले, फिर हमारे तादात्म्य का हम उसको विषय बनाते हैं, और फिर वो हमें सुख दुख रूपी भोग प्रदान करता है। और यही जन्म जन्म से यही चला आ रहा है, इसका कोई अंत दिखता नहीं। चाहे जिस शरीर में चले जाओ, स्थावर जंगम किसी भी योनि में चले जाओ, दृष्ट दृष्ट रूप से यही प्रक्रिया चल रही है ब्रह्मा पर्यंत। तो इस दृष्टि से यहाँ जो तुरीय है इन सब को छोड़ देता है, तादात्म्य में छोड़ देता है। स्वरूपतः वो विगत गुण गण है, उसमें कुछ भी उपलब्ध होता नहीं है। ऐसा तुरीय हमारी रक्षा करे। बोले आप कहाँ रक्षा ले आए भाई तुम बीच में? टीकाकार उसकी बढ़िया एक पंक्ति लगा देते हैं। जरा अंतिम कुछ पंक्तियां देखिए, पातु इति के बाद द्वितीय है ना, पातु इति जहाँ लिखा है देखिए, न अस्मान् व्याख्यातृत्वेन श्रोतृत्वेन च व्यवस्थितान्
पुरुषार्थ परिपंथीकृत कारण निराश पुरस्सरम परमात्मा पराकृत अशेष कल्पना नित्य ज्ञप्ति स्वभाव मोक्ष प्रदानेन तद हेतु ज्ञान प्रदानेन च परिरक्षता। क्या कह रहे हैं? न असमान, हम लोग कैसे हैं? बोले व्याख्या करने वाले और सुनने वाले व्यवस्थित होकर बैठे। ठीक, ये उसका अनुवाद है उस श्रुति की प्रार्थना का, सहनो भुनक्तु का। सहवीर्यम करवा वही को यहाँ टीकाकार ने शब्द दिया है। अस्मान व्याख्यातृत्वेन श्रोतृत्वेन व्यवस्थितान, हम लोग बिल्कुल व्यवस्थित होके बैठे हैं। क्या करने के लिए? बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। बोले अच्छी बात है, किस लिए? बोले ये जो पुरुषार्थ माने ज्ञान है, इसकी प्राप्ति के लिए। इसके परिपंथी हैं, कुछ लुटेरे हैं। उन लुटेरों का उनका कारण जो है, वो जो विघ्न डालने वाले हैं, उनका सर्वतः निराश कर देने वाले परमात्मा। ठीक, तुरीय। अब ये शब्द बहुत अच्छा डाला है, पराकृत अशेष कल्पना। बोले जितनी कल्पनाएं हैं उनको दूर फेंक के, जितनी कल्पनाएं हैं, अशेष कल्पना पराकृत नित्य ज्ञप्ति स्वभाव जो परमात्मा, ये तुरी के लिए कह रहे हैं, जिसमें कोई कल्पना नहीं है, जो समस्त कल्पनाओं से रहित ज्ञान स्वभाव वाला परमात्मा तुरी है, वो ज्ञान प्रदान करते हुए मोक्ष प्रदान करे, इस विधि से हमारी रक्षा करे। ठीक है। माने श्रोता और वक्ता बैठे हैं, ब्रह्म विद्या का अनुसंधान कर रहे हैं, तो उनके जो कारण हैं, वो कारण भी उसी प्रार्थना के मंत्र में है। माँ विद्विषावहै है ना, वहाँ माँ विद्विषावहै, हम आचार्य और शिष्य आपस में द्वेष न कर बैठे, ये विघ्न है ब्रह्म विद्या के। तो ब्रह्म विद्या के जो परिपंथी हैं, वो यह सारे परिपंथी हैं, इनका निराकरण करें और मोक्ष प्रदान करें। लेकिन क्या करें? ज्ञान प्रदान, ज्ञान प्रदान करते हुए मोक्ष प्रदान करें। माने ब्रह्मात्म ऐक्य बोध वाला मोक्ष प्रदान करें, किसी अन्य प्रकार के मोक्ष को प्रदान न करें। क्योंकि मोक्ष भी कई तरीके के हो जाते हैं, भ्रम हो जाता है ना, मुक्त हो गए तो दुर्वासनाओं से मुक्त हो गए, वाह भाई वाह, ठीक है। कर्म क्या, कर्तव्य से मुक्त हो गए, ये सब मुक्ति के ही तो बनते हैं वो अवबोधक। अब हम रिटायर हो गए, सारे हमारे कर्तव्य पूरे हो गए, अब हम इस झंझट से क्या हो गए? मुक्त हो गए। ऐसे अनेक प्रकार के व्यावहारिक मुक्तियों का अनुभव होता है। बोले वो सब नहीं, ब्रह्मात्मा के बोध प्रदान करते हुए जिस मोक्ष का जो हमारा स्वरूप होकर के उपलब्ध होता है, हे तुरीय नित्य विज्ञानवान नित्य ज्ञप्ति स्वभाव वाले परमात्मा, आप हमारी रक्षा करते हुए हमें उस मुक्ति के समीप ले जाएं। इस तरह से ये तुरीय हमारी रक्षा करे। ये हो गया दूसरे मंगलाचरण का अर्थ यथामति। अब हम लोग कल से प्रवेश करेंगे भाष्य में, भगवान भाष्यकार के भाष्य में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।